एवरीवन, मेरा नाम अमंग, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल जी में तो में। तो आज अपन लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपन का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर है, सीएनडी। तो लिमिट अपन ने इससे पहले के लेक्चर में कवर करा, उसी में बेसिकली कुछ टॉपिक है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट अगर किसी पर आता है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी आराम से सॉल्व कर लेगा। तो देखते हैं कुछ लिमिट्स को इन्वॉल्व कर क्वेश्चन देखते हैं और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन देखने हैं अपन को आज के इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या अपने पास एफ एक्स गिवन है अपन को, क्या गिवन है? एफ एक्स कॉस एंगल है उसका साइन एक्स माइनस से कॉस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन एंड एफ जीरो इक्वल टू 1 बाई के देन के। तो वही बात है, क्वेश्चन बेस्ड तो लिमिट पर ही है, पर सॉल्व तो अपन को लिमिट ही करनी है। पर थोड़ा सा ये है कि इस चीज का पता होना चाहिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, तो एक चीज आपको आती है तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी लिमिट करेंगे पूरा, पर छोटी सी एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई फंक्शन है अगर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ अ फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये इसके मायने अगर कोई फंक्शन एक्स टेंड्स टू ए पर और कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट ए पर उस फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है। तो ये अगर आपको चीज को बताया तो लिमिट, तो जो अगर अपन कहे जीरो पर, क्योंकि यहाँ पर निकालना है हमको एफ जीरो का 1 बाई के, तो अपन कह देते हैं, क्या कहते हैं अपन? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। इस वाले में क्या कह सकते हैं अपन? लिमिट तो कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये कह सकते हैं अपन इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि जीरो पर अपन को निकालना है एफ जीरो, तो एफ जीरो जब भी निकलेगा जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एफ जीरो के बराबर होगा। तो कंटिन्यूअस है फंक्शन, देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो जीरो पर भी कंटिन्यूअस होगा, तो जीरो पर कंटिन्यूअस है तो एक्स टेंड्स टू जीरो पर लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी एफ जीरो के बराबर। तो बस यही करना है, ये छोटी चीज पता होनी चाहिए, बाकी लिमिट का यूज है पूरा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं अपन इसमें? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स क्या बनता? कॉस, जिसका एंगल है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 किसके बराबर होगा? एफ जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्लियर दिख रहा है? वो फॉर्मूला लगेगा किसका? कॉस ए माइनस कॉस बी। इसको अगर ए मान लेते हैं साइन एक्स को, तो कॉस ए माइनस के कॉस बी क्या होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी का? तो कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है अपन का? माइनस के 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो बस अप्लाई कर देना है कॉस ए माइनस कॉस बी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस ए माइनस के कॉस बी माइनस के 2 साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस के एक्स डिवाइड बाई 2, साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 अपॉन एक्स की पावर 4 तो है क्वेश्चन में डिवाइड में। उसके बाद यहां से देखते हैं तो माइनस के 2 बाहर निकल आएगा कांस्टेंट, तो माइनस के 2 क्या निकाल लेते हैं बाहर लिमिट से। उसके बाद अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या चीज है? तो एक चीज बताता हूं मैं आपको कि एक फॉर्मूला मैंने कल लिमिट पढ़ाई थी, बताया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स बन होता था। तो उसका मैंने एडवांस वर्जन बताया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए साइन एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, ये किसके बराबर? 1 के बराबर कब? जब एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो हो। तो इसका एडवांस वर्जन बताया था, उसमें देखते हैं तो ये एफ एक्स से कितना काम कर रहा है, देखते हैं एक्स टेंड टू जीरो पर जीरो के बराबर है क्या इसका इनपुट, ये एफ एक्स। तो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो और एक्स की वैल्यू जीरो तो जीरो डिवाइड बाई 2 जीरो। इसका मतलब है एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो साइन एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1। इसका मतलब एक चीज और लिख सकते हैं, साइन एफ एक्स को क्या पुट कर सकते हैं? कल बताया था मैंने आपको, जो शॉर्टकट पता है साइन एफ एक्स को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं एफ एक्स, साइन एफ एक्स को डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं? एफ एक्स। तो बस यही करते हैं, साइन एफ एक्स को एफ एक्स पुट कर देते हैं। और इसमें भी देखेंगे तो ये भी जीरो पर क्या है? जीरो के बराबर इसका ये एफ एक्स भी, तो साइन जीरो जीरो माइनस के जीरो, जीरो माइनस के जीरो जीरो डिवाइड बाई 2 जीरो। इसका मतलब दोनों को पुट कर सकते हैं एफ एक्स।
तो माइनस के 2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको पुट कर देंगे साइन एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। साइन एफ एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, एफ एक्स, अगर एफ एक्स टेंडिंग टू 0 तो टेंडिंग 0 है, इंटू साइन एक्स माइनस के एक्स डिवाइड बाई 2, ये भी टेंडिंग टू 0 था, इसको भी एफ एक्स पुट कर दिया, तो ये दो एक्सप्रेशन बने अपन के पास, डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 जो क्वेश्चन में है ये। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां से देखेंगे तो फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है आपको, साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस के एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो वही लगा देते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और ए की 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस के 1/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया, डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको अब एक्स टेंड टू 0 पर लिमिट देखते हैं। अब एक बार 0 रख के देख लेते हैं, क्या पता आंसर ही आ जाए डायरेक्ट। तो इसमें देखते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 0, ये 0 डिवाइड बाई 0 बाई 0 फॉर्म बनने हैं, तो 0 बाई 0 फॉर्म बनने तो क्या लगा सकते हैं, एलएच रूल लगा सकते हैं 0 बाई 0 फॉर्म बनने तो एलएच रूल लगा देते हैं, क्या पता आंसर आ जाए एलएच रूल से, तो एलएच रूल लगाते हैं इसमें। तो यहाँ से अब एलएच रूल लगा देते हैं, तो इसमें अगर एलएच रूल लगाएंगे तो माइनस के 1/2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर चेन रूल से cos एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइड बाई 4x क्यूब, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब दोबारा पुट करते हैं x टेंड्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, साइन 0 0 0 डिवाइड बाई 0, तो अब भी 0 बाई 0 फॉर्म बनने, स्टिल 0 बाई 0 फॉर्म में दोबारा लगाएंगे एलएच रूल, तो इसको जैसे हटा देते हैं फॉर्मूले को और दोबारा लगाते हैं 0 बाई 0 फॉर्म बनने, दोबारा एलएच रूल लगाते हैं, दोबारा एलएच रूल लगाएंगे तो माइनस के बाहर तो है ही एक माइनस के 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/4 को बाहर लेते हैं, ये वाला 4, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते थे अपन, इसको नहीं हटाते तो साइन एक्स कॉस एक्स को अपन लिख लेते हैं, इसको 2 को निकालते हैं तो इसको डायरेक्ट फिर साइन 2x लिख लेंगे, इसलिए इस 2 को अपन रहने देते हैं, ठीक है। तो साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख देंगे डायरेक्ट साइन 2x, तो ये वाला 2 भी अपन ने नहीं काटा अभी, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा अपन पास, साइन 2x लिख देंगे इसको डायरेक्ट, तो ये कितना बचेगा अपन पास 1/8 आ जाएगा टोटल बाहर, माइनस के 1/8, क्योंकि ये वाला 4 और आ जाएगा बाहर, तो 8 हो जाएगा, और लिमिट एक्स टेंड टू साइन 2x माइनस के ये कितना 2x डिवाइड बाई 4x क्यूब, इसको देखते हैं अब, तो माइनस के 1/8 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको देखेंगे तो फिर वो लगा रहे हैं अपन एलएच रूल, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और फिर 2x का 2, तो 2 cos 2x माइनस के 2 डिवाइड बाई, इस प्रकार सॉल्व करते हैं डिग्री करके, तो आंसर आ जाएगा फाइनल 4 के 12 एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करते हैं, और वैसे 2 कॉमन ले लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को, तो 2 ये कितना बचेगा 4, तो माइनस के 1/4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस के 1 डिवाइड बाई 12x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर माइनस को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 1/4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 12x स्क्वायर, ये बनेगा है। अब एक फॉर्मूला आपको पता है, अब एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट का कल बताया कितना होता है, हाफ होता है आपके बराबर। तो बस इसी फॉर्मूले को मैंने इसका एडवांस में बताया था, एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस cos fx अपॉन fx का होल स्क्वायर, तो वो भी आपके बराबर होता है fx टेंडिंग टू 0 पर, तो यहाँ x की जगह 2x दिया है, तो इसको यहाँ पर अगर ये 2x तो नीचे क्या होना चाहिए फिर 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x अपॉन 4x स्क्वायर, एक 4 चाहिएगा अपन को, तो एक इसको 4 into 3 लिख लेते हैं, इसको कहते हैं 4 into 3, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 1 माइनस cos 2x अपॉन 4x स्क्वायर क्या बन जाएगा हाफ, तो ये 1/3 बाहर जाएगा, 1/12 है ये, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ पर 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 4x स्क्वायर, अभी फॉर्मूला जनरेट हो गया ना 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसको आप पुट कर देंगे हाफ, इसको आप पुट कर देते हैं, तो इसको आप पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1/12 into हाफ,
1/24। इसकी वैल्यू जो कि 1 है, f0 की वैल्यू आई है क्योंकि f0 इसको बराबर करे थे हमने, तो f0 की वैल्यू कितनी थी 1/k, तो k की वैल्यू कितनी आई 24। तो मैंने धीरे धीरे करके क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ताकि सब कुछ चीज समझ में आए। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि मैंने तो आपको समझाया, अगर आप खुद करेंगे तो 2 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। पहले cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया sin x का, sin x वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके LS रूल, यहाँ पर LS रूल लगा तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके बाद यहाँ पर LS रूल लगाने के बाद फॉर्मूला जनरेट हुआ है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस cos 2x था तो 4x स्क्वायर होना चाहिए नीचे। तो पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया। k की वैल्यू 24, तो उसका आंसर कितना था 24। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो उसी टाइप का क्वेश्चन कंटिन्यूअस लिखा हुआ है एट x इक्वल टू 0 पर, तो a और b पूछा है। तो वही बात जो मैंने बताई आपको, लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, यानी लिमिट x टेंड टू 0 पर f(x) किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ 0 के, और वो किसके बराबर है f ऑफ 0 को, तो x इक्वल 0 किसकी वैल्यू क्या है b, यानी ये किसके बराबर है b के बराबर। और लिमिट में भी 2 पार्ट होते हैं, अगर गिवन हो तो x टेंड ग्रेटर देन 0 पर अलग वैल्यू है, x लेस देन 0 पर अलग वैल्यू। इसका मतलब दोनों निकालनी पड़ेंगी, LHL और LHL। तो जो RHL है उसके लिए जो फंक्शन लेंगे अपन, RHL क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, और x टेंड टू 0 माइनस LHL उसके लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए ये डिफाइन है। ठीक है, तो दोनों निकालनी पड़ेंगे LHL RHL, और उन दोनों को बराबर करना है, दोनों खुद को बराबर करना है पहले तो, क्योंकि लिमिट x टेंड 0 f(x) मतलब LHL RHL बराबर होती है, तो खुद के बराबर उसको b के बराबर करना है। तो यही प्रोसीजर है, खुद से ट्राई कर सकते हैं आप। लिमिट का यूज है, लिमिट पढ़ी जो अपन ने उसका यूज है, तो उसको देखते हैं आप। तो सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लगा लेते हैं। सबसे पहले 0 माइनस यानी 0 से कम वैल्यू के लिए, तो ये वाला फंक्शन डिफाइन है x लेस देन 0 के लिए, तो sin a प्लस 2 इंटू x प्लस साइन x डिवाइड बाई x, ये किसके बराबर चाहिए, LHL के बराबर। LHL को निकालेंगे, पर RHL के ऊपर काम कर लेते हैं। तो RHL को देखते हैं, लिमिट 0 माइनस 0 वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो 0/0 फॉर्म बननी है, चीज दिख गई। तो 0/0 फॉर्म बननी है, तो एक मैंने बताया आपको तरीका, क्या LH रूल लगा सकते हैं, LH रूल आप, तो मैं लगा के बताता हूँ LH रूल। तो LH रूल लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन a प्लस 2 इंटू एक्स का, तो क्या होगा साइन x, साइन से क्या होता है cos x, तो cos a प्लस 2 इंटू एक्स। उसके बाद चेन रूल से ax प्लस 2x से एक तरह से देखी जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस 2x, तो उसका क्या होगा a प्लस 2x का कितना हो जाएगा चेन रूल से a प्लस 2 प्लस साइन x का cos x डिवाइड बाई x का 1। अब उसमें 0 पुट कर देते हैं, तो उसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 cos 0 कितना हो जाएगा 1, उसके बाद a प्लस 2 और ये 1 a प्लस 3 बनेगा, यानी a प्लस 3। इसके अलावा एक तरीका तो इससे कर सकते हैं आप इसको सॉल्व, या फिर एक तरीका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें। तो एक तरीका तो ये इसका ये हो गया इसको करने का, इससे आंसर a प्लस 3 आ गया। एक तरीका और बताता हूँ आपको फटाफट से, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अपन ने पढ़े उनको बताता हूँ। तो उनको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, x को अलग अलग बटे लेते हैं, लिमिट को भी अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस साइन a प्लस 2 x डिवाइड बाई x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ऐसा अपन अलग अलग कर सकते हैं अगर दोनों वैल्यू अगर निकालने के बाद फाइनाइट बने तो। अब ऐसा करने के बाद अपन को अभी कभी इनको मिला नहीं सकते, वैल्यू को ही मिला सकते हैं ओनली, तो चीज आपको पता होगी। तो इसकी अलग लिमिट निकालेंगे, इसकी अलग लिमिट निकालेंगे। इसकी लिमिट निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे अपन। तो यहाँ a प्लस 2 है, तो यहाँ पर भी a प्लस 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर a प्लस 2x होना चाहिए, तो यहाँ पे x है, तो उसको a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा। उसका तो आंसर कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या a प्लस 2, तो इसका आंसर a प्लस 2, और उसका आंसर साइन x तो होता है 1। इसका a प्लस 2 आंसर कैसे समझ आएगा, क्योंकि साइन a प्लस 2x है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू है तो फॉर्मूले में देखेंगे साइन fx डिवाइड बाई fx, और fx टेंडिंग 0 होती है, तो टेंडिंग 0 तो है ये, साइन fx डिवाइड बाई fx यानी a प्लस 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर तो x ही है, तो a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और a प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए उसका आंसर 1, और बचेगा कितना a प्लस 2, और उसका आंसर मतलब a प्लस 3। इससे भी आंसर यही आ रहा है, तो उदाहरण था, तो उसका आंसर कितना आ रहा है
इसका मैंने निकाल के बता दिया आपको। आंसर कितना है इसका a+3। ठीक है, इसका आंसर a+3। ये तो अपन का RHL हो गया। उसके बाद LHL देखते हैं तो अपन, तो ये तो अपन RHL वर्क करा। LHL के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? उसके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है x > 0 के लिए। तो इसको निकाल लेते हैं हम। x + 3x² की पावर 1/3 माइनस के x डिवाइड की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4/3। तो एक तरीके से सॉल्व करने का बताता हूं आपको कि आपने एक एक्सपेंशन पढ़ा होगा 1 + x की पावर n का। क्या होता है 1 + x की पावर n का? कल बताया था मैंने लिमिट में 1 + x की पावर n इसका यूज होता है। तो इसमें क्वेश्चन में यूज है 1 + nx + n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल × x²। और भी ज्यादा तक जाता है आगे तक, लेकिन मैंने इसका इंस्टेंट वर्जन बताया था आपको। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो उसको अपन 2 से 3 टर्म्स तक 1 + nx लिख सकते हैं, 1 + nx + n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल × x² इतने तक लिख सकते हैं। वैसे इनफाइनाइट टर्म आती है इनमें, लेकिन अगर x टेंडिंग टू 0 तो बाकी नेगलेक्ट हो जाएंगी। तो उसको दो टर्म्स तक यहाँ तक या फिर यहाँ तक पूरे तक यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, जितना अपन चाहे उतना यूज कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको जनरेट तो करना पड़ेगा, 1 होना चाहिए एक जगह 1। इसलिए क्या करते हैं, x को कॉमन लेते हैं ऐसे 1 बनाने के लिए। तो क्योंकि क्या बन जाएगा अपने अंदर 1 + 3x बन जाएगा ना, इसलिए x को कॉमन लेते हैं 1 बनाने के लिए। 1 बनाया उसमें फॉर्मूले में देखेंगे तब। तो लिमिट एक्सटेंड 0 प्लस, अगर x कॉमन लेते हैं तो x की पावर 1/3 बाहर आएगा। भीतर कोष्टक में x कॉमन लेंगे तो पावर बाहर आएगी x की पावर 1/3, और अंदर क्या बचेगा 1 + 3x, क्योंकि x कॉमन लिया है, की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4/3। अब ये 1/3 ये 1/3 इसको क्या लिख सकते हैं, x × x की पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको, x का 4/3 को। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें कोई स्टैंडर्ड लगा रहे हैं अपन का। अभी अपन मैंने बताया जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, इसमें मैंने जो बताया अभी 1 + x की पावर n। तो सबसे पहले कब यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अपन 2 से 3 टर्म्स तक, जब x टेंडिंग टू 0 हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3x टेंडिंग टू 0 पर 3x जो है टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब अपन इसको 1 + nx लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में अपन क्या लिखेंगे 1 + nx, क्योंकि नीचे जो लिखेंगे x पावर 1 तक ही है। तो उसको 2 टर्म ओनली 2 टर्म लिखेंगे 1 + nx ओनली, क्योंकि x² वाले टर्म लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि नीचे देखेंगे तो x की पावर 1 ही तक है। तो नीचे जितनी पावर होती है उतने तक इसको लिखना है अपन को। तो 1 + nx लिखेंगे अपन इसको। तो 1 + nx, 1 + n क्या है 1/3 इंटू x का काम कौन कर रहा है 3x। अब आगे लिखेंगे माने कि n × n - 1 / 2 फैक्टोरियल × x²। तो x² आएगा वहां पर, लेकिन नीचे लिखेंगे तो x है, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 बन जाएगा वैसे भी। माइनस के 1 अपॉन x से नीचे, यहां से देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल भी हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका 1। देख सकते हैं इसका आंसर कितना आया अपन का 1 + nx लगाया अपन ने, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा ओनली आंसर। और इसका आंसर कितना आता है a+3। तो इसका मतलब LHL = RHL = फंक्शनल वैल्यू। तो LHL a+3 = RHL 1 = फंक्शनल वैल्यू v, तीनों बराबर आपस में। तो इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इससे देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी -2, और इससे देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही 1। क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा क्या है a + 2b, तो a -2 + 2b कितना आ रहा है 0। तो उसका आंसर कितना आ गया अपन का 0 आंसर इसका। ठीक है, होपफुली क्लियरिटी क्वेश्चन में आ गई होगी। कल वही कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन यूज सारा लिमिट का ही है। तो लिमिट की थोड़ी सी अपन इससे रिवाइज हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो वही उसी प्रकार क्वेश्चन 0 पर क्या रखा कंटिन्यूअस है, तो अल्फा, तो वही 0 पर कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f0 के बराबर होगा, यानी अल्फा के बराबर। लिमिट x टेंड 0 fx f0 के बराबर होगा, और f0 किसके बराबर अल्फा के बराबर। तो बस लिमिट निकालनी है, उसको अल्फा के इक्वल करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो लिमिट निकालनी है, मतलब क्वेश्चन में एक तरह से दिया। तो लिमिट निकालते हैं इसकी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x³ अपॉन 1 - cos 2x का होल स्क्वायर इंटू लॉग बेस e 1 + 2x इंटू e की पावर -2x डिवाइड बाई 1
माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट अल्फा के इक्वल। तो इसकी लिमिट निकालते हैं, किस प्रकार निकालें लिमिट। अब इसको देखने से स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 1 माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 2x है, तो नीचे क्या होना चाहिए 4x स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं, तो अंदर ही अंदर इसको बनाते हैं अगर, तो 1 माइनस कॉस 2x है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले में अपन 1 माइनस कॉस 2x लिमिट एक्सटेंड इंटू 0, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, हाफ के बराबर होगा, आपके बराबर। तो 1 माइनस कॉस 2x को कर सकते हैं अपन 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 2x को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2x स्क्वायर, कर सकते हैं 2x स्क्वायर रिप्लेस, देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x अपन 4x स्क्वायर किसके बराबर है, आपके बराबर। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर है 4x स्क्वायर बाई 2 एंड 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 2x को अपन 2x स्क्वायर क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2x को पुट करना है 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, देख सकते हैं होल स्क्वायर है इसका, इनटू लॉग। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे इस वाली चीज को, लॉग बेसी। तो अगेन मैंने आपको एक लिमिट बताया था फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टू a लॉग 1 प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, लॉग 1 प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स 1 के बराबर। कब, जब एफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो। कब होता है, जब एफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो, तभी ये फॉर्मूला, जब एफ एक्स टेंडिंग 0 हो। लेकिन है 1 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ देखेंगे लॉग के अंदर 1 प्लस नहीं है, ओनली ये टर्म है, यहाँ पे 1 प्लस करेंगे अपन, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, तभी तो वो फॉर्मूला देखेगा अपन को। लेकिन वो फॉर्मूला क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए, तो एफ एक्स टेंडिंग टू 0 है कि नहीं, यानी एफ एक्स क्या बनेगा अपन का, इसमें देखेंगे तो 1 ऐड करेंगे और 1 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 प्लस, तो 1 इसमें से -1 करके एफ एक्स बनेगा अपन का। तो ये देखते हैं ये किसको टेंड कर रही है, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू 8x टेंडिंग टू 0 किसको टेंड कर रही है, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, किसको टेंड कर रही है 1 को, 1 प्लस 0 कौन 1 माइनस 0 कौन स्क्वायर 1, तो 1 को टेंड कर रही है वैल्यू। लेकिन अपन का एफ एक्स क्या है, 1 प्लस करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 प्लस एफ एक्स है फॉर्मूला, तो 1 अपन ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका एक अगर इसको -1 करेंगे, इसमें से -1 घटाएंगे, तो वो किसको टेंड हो जाएगी वैल्यू 0 को, यानी फॉर्मूला लग जाएगा अपन का। यानी अपन क्या पुट कर सकते हैं, log 1 प्लस एफ एक्स को एफ एक्स पुट कर सकते हैं, log 1 प्लस एफ एक्स को एफ एक्स पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में अपन देख सकते हैं कि log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो log 1 प्लस एफ एक्स को एफ एक्स पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एफ एक्स क्या है, इसमें से एक -1 और सब्ट्रैक्ट होगा तब बनेगा एफ एक्स, तो 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 प्लस और इसमें से -1, तो एफ एक्स क्या बनेगा अपन का, इसका -1, तो इसको 1 प्लस एफ एक्स को क्या पुट कर देंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स पुट करते हैं, तो एफ एक्स पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स पुट करेंगे तो 1 प्लस 2x इंटू ई की पावर माइनस के 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, और एफ एक्स क्या था अपन का -1 था ना, एफ एक्स 1 प्लस करा 1 सब्ट्रैक्ट करा, ये बना था एफ एक्स, तो ये एफ एक्स पुट कर दिया अपन ने। अब उसको जस्ट सॉल्व करना है अपन को, आंसर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x क्यूब अपॉन 4x की पावर 4, और इसका लेते हैं एलसीएम लेते हैं इसको, तो ये उधर जाएगा, तो 1 प्लस 2x इंटू ई की पावर माइनस के 2x माइनस के, इसको देखते हैं तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा ओपन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के 2x, इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2x माइनस के 2 टाइम्स माइनस के 2 टाइम्स x इंटू ई की पावर माइनस के x, ठीक है, अपॉन इसी का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये टोटल है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है अपन के पास। अब देखते हैं इसमें आगे, तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल, ये वाला 1 इससे 1 से कैंसिल, उसके बाद यहां से ये कैंसिल, x की पावर 4 x बचेगा ओनली, और उसके बाद देंगे तो यहां से x कॉमन आ रहा है सभी टर्म्स में, तो 1 से 1 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से भी x आ रहा है, इधर से भी और इधर से भी x आ रहा है, तो x ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x यहां से ये भी हट जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1/4 यहाँ पर।
अब यहाँ पर एक्सटेंड टू जीरो पुट करते हैं, अब क्या पता आंसर आ जाए। एक्सटेंड जीरो पुट करते हैं, तो एक्सटेंड जीरो पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सटेंड जीरो पर जीरो क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई में, तो ये वाली वैल्यू जीरो, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो क्या होता है 1, यहाँ क्या बचेगा 2, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा एक्सटेंड जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो 1, तो माइनस के 2 बचेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से 1 तो प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, और यहाँ पुट करेंगे एक्सटेंड जीरो तो ये जीरो तो 1 बचेगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा टोटल पुट करेंगे जब एक्सटेंड जीरो पुट कर सकते हैं इसमें, तो आंसर कितना आएगा क्रम का निकल के 1, कितना निकल के आ रहा है 1, क्योंकि एक्सटेंड जीरो का ये तो जीरो हो गई टर्म एक्स मल्टीप्लाई में, ये वाली जीरो, ये वाली टर्म माइनस के 2 हो गई और ये वाली टर्म 2, लेकिन माइनस के 2 और माइनस प्लस के 2 और ये प्लस के 2 4 अपॉन 1 और 4 से 4 कैंसिल तो 1, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आई है, लिमिट की जो वैल्यू निकाली वो अल्फा की वैल्यू के बराबर है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू जो है वो अल्फा ही है, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आई है 1। अब ये मैंने कैसे पुट करा है ये चीज ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये इस वाले फॉर्मूले से देखते हैं तो 1 + fx डिवाइड log 1 + fx डिवाइड बाय fx की वैल्यू 1 होती है, जब fx टेंड टू 0 फॉर्मूला बताया मैंने कल लिमिट में, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, लेकिन फॉर्मूले देखेंगे तो 1 + fx था, तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और माइनस के 1 करेंगे तो वो बनेगा fx पर, क्योंकि वो 0 को टेंड करेगा, ये वाली वैल्यू 1 को टेंड कर रही है, लेकिन इसमें से अगर माइनस के 1 कर देते तो वो वाली वैल्यू उसको टेंड करेगी 0 को, और फॉर्मूला बन गया फिर अपन का, तो वो fx बना उसको fx log 1 + fx को फिर fx पुट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ log 1 + fx को क्या पुट कर दिया अपने fx। होपफुली क्लियरिटी आगे होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखते हैं हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देंगे तो fx बराबर अपन को px अपॉन sin x - 2, x बराबर नहीं 2 और x बराबर 2 का 7 है, और px कंटीन्यूअस है एट x = 2, देख सकते हैं आप कंटीन्यूअस एट x = 2, उसके अलावा p डबल x कांस्टेंट है ऑलवेज, तो इसका मतलब क्या है px क्वाड्रेटिक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, px क्वाड्रेटिक होता है तभी p डबल x क्या होता है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें p डबल x देखेंगे तो कितना आएगा 2ax + b, और फिर उसका एक और लेंगे तो 2a, और p डैश x अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 2ax + b, और उसका एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो p डबल डैश x क्या आएगा 2a, तो 2a क्या होता है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट है, मतलब px क्या क्वाड्रेटिक, तो इससे ये क्लियरिटी आएगी कि px क्वाड्रेटिक है। उसके अलावा लिमिट काम में लेनी है, कंटिन्यूटी की इक्वेशन काम में लेनी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx एंड px अपॉन sin x - 2, ये किसके बराबर होगा p2 के बराबर, p2 उसकी वैल्यू किसके बराबर 7 के बराबर, ठीक है। इस इक्वेशन से सॉल्व करना है अपन को, जो करना है तो उसको देख लेना कैसे करेंगे। तो इसमें रखते हैं पहले लिमिट की फॉर्म चेक करते हैं, तो इसको रखेंगे तो p2 डिवाइड बाई, इसमें रखेंगे तो sin 0 0, p2 डिवाइड बाई 0, ये तो क्या बन जाएगा लिमिट, इस प्रकार से लिमिट अनडिफाइन हो जाएगी। तो ये कल भी बताया था, मैं लिमिट में बताया था कि p2 क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि जब p2 0 होगा तब ये 0/0 फॉर्म बनेगी, उसका LHS रूल से आंसर निकल के 7 आएगा, ठीक है। तो इसे समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो p2 है इसको 0 होना पड़ेगा, p2 अगर p2 0 नहीं होगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, फिर p2 0 के अलावा कुछ और होगा तो लिमिट अनडिफाइंड, और लिमिट अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, तो लिमिट की वैल्यू क्या 7 के बराबर, तो इसका मतलब p2 की वैल्यू क्या है अपन की 0, तभी 0/0 फॉर्म बनेगी, उसके बाद उसमें LHS रूल आएंगे 7 आंसर आएगा। इससे इसका मतलब अपन ने एक चीज निकाली p2 = 0 है, ये चीज मैंने बता दी किस प्रकार लिखी मैंने p2 = 0, तो p2 की वैल्यू 0 पर निकाल चुके हैं एक, तो एक इक्वेशन नंबर की ये मिल चुकी है p2 = 0, p2 = 0 एंड 2 रख देते हैं इसमें, तो 4a + 2b + c की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, एक इक्वेशन बन चुकी है। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट वाली प्रॉब्लम है, लिमिट का प्रॉब्लम है, इसमें LHS रूल लगाते हैं, तो लिमिट क्योंकि 0/0 फॉर्म बना लिया अपन ने, अब LHS रूल लगाते हैं। LHS रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन p डैश x अपॉन sin x - 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x - 2, sin x - 2 को cos x - 2 इंटू x का फिर 1, ठीक है, ये 7 के बराबर है, ये 7 के बराबर है। अब इसमें क्या है p डैश x की वैल्यू क्या है, तो px क्या था अपन का 2ax² + bx + c, तो p डैश x क्या हो जाएगा 2ax + b, ठीक है, p डैश x क्या हो जाएगा 2ax + b, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 p डैश x हो जाएगा 2ax + b अपॉन cos x - 2। अब इसमें पुट कर लेते हैं 0 पुट कर 2 पुट कर लेते हैं x की जगह, तो 2 पुट करेंगे तो 4a + b, तो 4a + b अपॉन इसमें 2 पुट करेंगे तो 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 4a + b की वैल्यू 7 है मतलब, तो 4a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन की 7, होप ये चीज क्लियर आई होगी। 4a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन की 7, तो एक इक्वेशन ये बन चुकी है अपन की 4a + b = 7। एक इक्वेशन ये है
एक इक्वेशन ये निकालिए, उसके अलावा एक इक्वेशन और चाहिए तो वो इससे मिलेगी, देख सकते हैं P3 = 9। तो P3 = 9 अगर काम में लेते हैं तो इसमें 3 पुट करेंगे तो 9A प्लस 3B प्लस C = कितना हो जाएगा अपन के पास 9। ठीक है, एक इक्वेशन बन चुकी है। तो 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल देख सकते हैं आप, 3 इक्वेशन और 3 ही वेरिएबल है। तो इन दोनों से अपन ए और बी में एक इक्वेशन पता है, इन दोनों से एक इक्वेशन और बना लेंगे। कैसे बनाएंगे इन दोनों से, तो मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो एक इक्वेशन ए और बी में पता है, एक और बना लेते हैं इससे। तो इससे कैसे बनाएंगे, इन दोनों को 2 - 1 कर लेते हैं, 2 - 1 इससे सी कट जाएगा, देख सकते हैं आप 2 - 1 करने से। तो 9A - 4 कितना हो जाएगा 5A, 3B - 2B कितना हो जाएगा प्लस के बी इज इक्वल टू 9 - 0 कितना हो जाएगा 9, सीधे सी कट ही जाएगा। तो 5A प्लस बी कितना आ जाएगा 9। तो अब जो है इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको फोर्थ। तो अगर फोर्थ माइनस थर्ड करते हैं तो 5A - 4A हो जाएगा और बी से भी कट जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 9 - 7 2। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, उसके ऊपर आप इसमें रखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अपन से लास्ट में पूछा है P5, तो ए की वैल्यू 2 आई है, अपन देख सकते हो। बी की वैल्यू कितनी आएगी, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं 7 - 4 है बी की वैल्यू, 7 - 4 ए की वैल्यू 2, यानी 7 - 8 माइनस के 1 बी की वैल्यू माइनस के 1। इसमें अगर लेते हैं सी की वैल्यू आएगी तो P5 निकालना है अपन को P5। तो P5 पे क्या करेंगे, फिर एक्स की जगह 5 पुट कर देंगे, इस वाली क्वेश्चन में, इस वाली क्वेश्चन में। तो पी की जगह 5 पुट करेंगे तो सॉरी एक्स की जगह 5 तो 25 से प्लस 5B प्लस सी। ठीक है, उसमें ए बी सी की वैल्यू मैंने आपको निकालना बताई दी है। ए की वैल्यू निकल चुकी है, डी की वैल्यू निकल चुकी है, ऐसे क्वेश्चन रखेंगे सी की वैल्यू भी निकल आएगी, मतलब P5 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लर्न अपन ने यहाँ से ये करा कि किस प्रकार ऐसे एक्सप्रेशन को अपन डील करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले अपन को निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। छोटी सी लिमिट सॉल्व करनी है, तब अपन कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आगे तक देखेंगे। तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है, लिमिट थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये निकालते हैं तो ऑप्शन में भी ये काम में आ रहा है। ऑप्शन ही हमको नहीं पता क्या है इसके, ऑप्शन ही गायब है, क्योंकि एक तरह से ऑप्शन में ए अपन को नहीं पता क्या है। तो ए निकालेंगे सबसे पहले, तब देखेंगे आगे बात करेंगे क्वेश्चन में। पहले ए निकाल लेते हैं, तो पहले लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, तब ये निकलेगा। तो लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे इसकी, तो इस क्वेश्चन में आप GIF को किस में कन्वर्ट कर लिया पहले, फ्रैक्शनल पार्ट में। तो अपन जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं x। तो उसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है अपन का। ऐसी लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, इस प्रकार आपको चलना है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपको x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पुट कर देना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट करेंगे अपन x माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट 4/x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को, तो 4 माइनस x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। अपन को पता है चीज कि ये फ्रैक्शनल पार्ट x जो है ये कुछ भी हो सकता है 0 से 1 के बीच। इसकी वैल्यू फिक्स है, 0 से 1 के बीच रहेगी इसकी वैल्यू। और x अप्रोचिंग टू 0, तो इसमें x का 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू 0 से 1 की कुछ वैल्यू कुछ भी हो, 0.1 0.2, ये तो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या बचेगा अपन का, इतनी इजी लिमिट थी। एक बार अगर फ्रैक्शनल पार्ट में बदल देंगे तो 4। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन अपने पास कभी भी आए, या हमारे 9/x हो 3/x हो, यहाँ जो होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ 4/x है, 5/x होगा तो 5 आंसर हो जाएगा ए का, 6 होगा तो 6 हो जाएगा, 8 होगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ 4 था तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ए की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 4। अब ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ते हैं। ए की वैल्यू अपन निकाल लिया, इसको हटाते हैं। ए की वैल्यू अपन निकालिए 4। ए की वैल्यू अगर 4 निकाली तो फिर ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू 4 निकाली तो इस वाले ऑप्शन में ये अगर 4 रखनी तो ये वाला ऑप्शन क्या बन रहा है √5। इस वाले में ए की वैल्यू 4 रखनी तो 5 + 4 9, तो ये कितना बन रहा है 3। इसमें रखेंगे तो 21 + 4 25 5, और इसमें अगर रखेंगे √4 तो √4 की वैल्यू 2। तो देख रहे हैं तो अलग से ऑप्शन ए की बन रहा है। तो अगर इतना आप सॉल्व कर चुके हैं और आपको आगे नहीं पता तो कुछ आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, पर आंसर ऐसा लगता है कि √5 हो सकता है। देखते हैं कौन सा आंसर है। तो फंक्शन अपन को दे रखा है और पूछा डिसकंटिन्यूअस किस एक्स पर होगा। तो फंक्शन क्या है, तो f(x) है अपन का इंटीजर x² इंटू sin πx, इंटीजर x² इंटू sin πx, ये वाला फंक्शन है अपन का। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी अपन को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एक पॉइंट लेते जाते हैं। इस वाले पॉइंट को अपन लास्ट में लेंगे, पहले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है ये आंसर है। तो इस वाले पॉइंट को अपन लास्ट में लेंगे। पहले मैं बताता हूँ आपको जो बताना चाहता हूँ मैं।
तो पहले मैं 3 लेता हूँ आंसर, मतलब 3 लेता हूँ उसको, 3 इसका आंसर है कि नहीं, तो ए की वैल्यू 3 पर, मतलब 3 पर डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं ये देखते हैं। तो कंटिन्यूटी की क्या शर्त होती है, लिमिट की वैल्यू f3 के बराबर होनी चाहिए, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx f3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। x टेंडिंग टू 3 पर fx की लिमिट f3 के बराबर होनी चाहिए, तब 3 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन आपने से पूछा डिसकंटिन्यूअस, देख लेते हैं 3 पर क्या है। तो f3 की वैल्यू निकाल, सबसे पहले क्या है f3 की वैल्यू, तो f3 की वैल्यू निकाली तो इसमें 3 पुट कर देते हैं, तो 3 किया 9, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 9 इंटू साइन 3 पाई, साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 के बराबर है। तो इसको देख लेते हैं ये भी 0 के बराबर है कि नहीं, x टेंडिंग टू लिमिट, इसकी लिमिट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, यानी RHL और LHL दोनों देखने पड़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो मोड हो तो दोनों देखने पड़ते हैं, तो उसमें RHL भी निकालनी पड़ेगी और LHL भी निकालनी पड़ेगी। तो RHL क्या कहेगी अपन की, RHL क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, यानी 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू को देंगे इसकी लिमिट, तो 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू को इसकी लिमिट देंगे, तो 3 से बड़ी वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3 प्लस, तो 3 प्लस अगर इसमें रखेंगे, माना रख के 3 प्लस रख के देख लेते हैं, तो 3 प्लस कोई भी 3 से जस्ट बड़ा नंबर इसमें रखेंगे तो उसका स्क्वायर कितना होगा 9 से जस्ट बड़ा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 9 इंटू साइन 3 पाई, 3 से जस्ट पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो साइन 3 पाई मतलब 0, तो ये कितना आएगा 0। और LHL अगर निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंड टू कितना रखेंगे अपन, लिमिट एक्सटेंड टू 3 माइनस fx, जस्ट 3 से जस्ट छोटा नंबर, 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, तो क्या रखेंगे 3 से जस्ट छोटा नंबर रखेंगे तो 9 से जस्ट छोटा होगा ये, उसका स्क्वायर 9 से जस्ट छोटा, तो 9 से जस्ट छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 इंटू साइन 3 पाई, वो भी कितना होगा 0। तो आप जब चेक करेंगे ना तो 3 पे क्या है, दोनों वैल्यू किसके बराबर आएंगे, 0 के बराबर आएंगे दोनों वैल्यू, LHL RHL 0 के बराबर आएंगे और फंक्शन वैल्यू 0 के बराबर आएंगे। 3 पर क्या है कंटिन्यूअस, 3 पर कंटिन्यूअस, तो आप इस प्रकार 5 पर चेक करेंगे तो भी कंटिन्यूअस आएगा, 2 पर चेक करेंगे तो भी कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन ये रूट 5 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चन में इंटीजर पे क्या है, मतलब ये क्वेश्चन में इंटीजर पे कोई भी इंटीजर ले लेंगे अपन, उस पर क्या है कंटिन्यूअस, तो क्यों है, तो उस पर हमेशा साइन पाई एक्स क्या बन रहा है अपन का, इंटीजर पे 1 2 3 4 साइन पाई क्या बनना है हमेशा 0, साइन 3 पाई हो, साइन 5 पाई हो, साइन 4 पाई हो, सभी वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए ये ऐसा हो रहा है कि ये इंटीजर जो है उस पर कंटिन्यूअस है, तो इस पर इसका आंसर हो जाएगा उनका रूट 5, तो रूट 5 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस। होपफुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो एज विद सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर fx गिवन है अपन को, x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ऐसा अपन का उन पॉइंट्स का सेट है जिनके लिए नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय नहीं है। तो पूछा सिग्मा x बिलोंग्स टू x f ऑफ x, f ऑफ x, तो fog x पूछा, सॉरी f ऑफ x पूछा है। तो सबसे पहले अपन को पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए एक तो तरीका है, मैं आपको बताता हूँ क्या, कि जो मॉडुलस फंक्शन है उनकी वो कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू मोड x, तो इसका अगर कर्व अपन बनाते हैं तो कैसा होता है इसका कर्व, इस प्रकार होता है ना इसका कर्व मोड x का। तो एक यहाँ पर देखा है, इस पर शार्प कॉर्नर कहाँ पर है, शार्प कॉर्नर जहां आता है वही फंक्शन क्या होता है नॉट डिफरेंशिएबल। तो याद रखिए, तो कहाँ है शार्प कॉर्नर x इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर क्या है नॉट डिफरेंशिएबल। इस प्रकार मैं एक और ले रहा हूँ y इक्वल टू मोड x माइनस 3, इसका अगर मैं बनाऊं आरेख तो कैसे बनेगा, मोड x माइनस 3, x माइनस 3 इस प्रकार बनेगा, ये 3 से स्टार्ट होगा। तो देख रहे हैं तो 3 पर क्या आ रहा है शार्प कॉर्नर, यानी 3 पर ये क्या है नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक चीज दिख रही है आपको, ये कहाँ 0 होता है अंदर वाली वैल्यू 0 पर, ये अंदर वाली वैल्यू 0 कहाँ पर हो रही थी, तो x माइनस 3 को तो x इक्वल टू 3 पर। तो इसका मतलब मैं एक चीज अब कह सकता हूं ऐसे, जिसको आप ट्रिक मान सकते हैं और हमेशा क्वेश्चन में लगेगी वो, कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ ax माइनस b कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर होगा, तो जहां पर अंदर वाली वैल्यू 0 यानी ax माइनस के b इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू b बाई a पर। तो आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात है तो वो कहां पर होता है नॉन डिफरेंशिएबल मॉडुलस फंक्शन, जहां अंदर वाली वैल्यू 0 बनती है। तो ax माइनस b इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू b बाई a पर क्या होगा ये नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक तरीका तो है इसका कर्व बना ले अपन, लेकिन कर्व से मैंने एक चीज निकाली है, कर्व से मैंने क्या निकाली, एक अच्छी चीज निकाली, कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें, अंदर वाली वैल्यू को 0 बराबर करना है, मतलब जितने भी उसमें मोड इन्वॉल्व है उनको 0 के बराबर कर दें। तो जैसे y इक्वल टू मोड x माइनस के b है अपन के पास, तो यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू b बाई a पर, ठीक है।
तो ऐसे इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में अगर बात करें अपन तो ये चीज अगर लगाएं तो यहाँ पर देखेंगे तो एफ एक्स क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो मतलब ये जो वाली वैल्यू है 2 माइनस के मोड एक्स माइनस की, ये खान नॉट डिफरेंशिएबल होगा, वही पॉइंट पूछे हमने नॉट डिफरेंशिएबल के। तो ये खान नॉट डिफरेंशिएबल होगा जहाँ 2 माइनस के मोड एक्स माइनस के 3, ये क्या होगा 0। लेकिन ये अधूरी बात लिखी है अभी अपन ने, मैंने क्या कहा जितनी मॉडुलस इन्वॉल्व है, तो एक मॉडुलस तो ये 0 कर दिया अपन ने, इस वाले को भी 0 करना पड़ेगा अपन को। तो मोड एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 0। लेकिन ये काम अपन जब नहीं कर सकते जब जो है मोड, जैसे एक ये मोड है, क्वेश्चन देखिए आप इस प्रकार क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन में अपन लगा सकते हैं ट्रिक y इक्वल टू मोड एक्स प्लस 2 प्लस मोड एक्स माइनस के 1, ऐसे एडिशन में अगर टर्म लिखे हुए तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन में अपन लगा सकते हैं। तो देखेंगे तो ये प्रकार, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से लिया गया है, तो इस क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार ट्रिक लगा सकते हैं आप। इस मॉडुलस को 0 कर लिया अपन ने, लेकिन तो एक मॉडुलस और है इसमें, उसको भी 0 करना है अपन को। एंड सिंगल मॉडुलस वाले क्वेश्चन लग जाएगा, ये सिंगल मॉडुलस के अंदर जाए तो मॉडुलस अंदर आ गया है, बाकी है तो सिंगल मॉडुलस की चीज। तो 2 माइनस ये एक तो ये 0 कर दिया अपन ने ये वाला, लेकिन ये भी 0 करना पड़ेगा अपन को ये मॉडुलस में। तो इनसे जो पॉइंट निकल के आएंगे वहां पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो इससे कौन कौन से पॉइंट निकल के आएंगे, तो मोड एक्स माइनस के 3 इक्वल टू 2, यानी एक्स माइनस के 3 लिख सकते हैं। मोड एक्स इक्वल टू है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के a, तो एक्स माइनस इक्वल टू प्लस माइनस के 2, तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2 कोमा एक्स माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 2। यहां देखेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 5, और यहां देखेंगे तो एक्स इक्वल टू 1, और प्रकार यहां देखेंगे तो एक्स इक्वल टू 3। तो 3 पॉइंट आए, तो 3 पॉइंट, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट नहीं पूछे, तो पॉइंट ही पूछे, और पॉइंट ही नहीं पूछे उसमें पॉइंट को रखना भी है। मतलब एक्स में जो पॉइंट आए, एक्स एस के जो पॉइंट है उनको इसमें रखते जाना है। यानी अपन को निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है अपन को एफ ऑफ एक्स की जगह पॉइंट को रखते जाना है। एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 5, ये अपन को चीजें निकाली है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स पूछा है। तो जो एक्स में एस में जो सेट में जो पॉइंट आए, तो 3 पॉइंट आए, उन सबको रखते जाना, उनको ऐड करना है, जो समेशन का साइन है। तो ये अपन को निकालना है। तो F1, तो सबसे पहले इसको अगर निकालना है तो F1 निकालना पड़ेगा पहले, पर F1 की वैल्यू उसके लिए करेंगे सब, तो F1 निकालते हैं सबसे पहले। तो F1 अगर इसमें निकालना है तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी अपन के पास निकल के, F1 तो एक जगह 1 पुट कर देते हैं, एक जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस के 3 कितना होगा, माइनस के 2, माइनस के 2 का मॉडुलस 2, तो 2 माइनस के 2 0, यानी F1 की वैल्यू 0। तो ये हो गया आपका F0 प्लस F3 निकालना है, तो F3 की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की जगह 3 पुट कर देते हैं, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2, और 2 का मॉडुलस 2, यानी F3 की वैल्यू 2, यानी F ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद F ऑफ 5 भी देखना है अपन को, तो एक्स की जगह 5 रख देते हैं, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 का मॉडुलस 2, 2 माइनस 2 0, तो F ऑफ 5 0, यानी F ऑफ 0 निकालना है अपन को। तो एक तो F ऑफ 0 निकालना और एक F ऑफ 2 निकालना, तो आंसर क्या है 2F0 प्लस के F2, 2F0 प्लस के F2, तो F0 और F2 निकालना अपन को। तो F0 निकालने के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस के 3, यानी माइनस के 3, लेकिन उसका मॉडुलस लगा हुआ है, तो माइनस के 3 का मॉडुलस प्लस के 3, तो 2 माइनस के 3 कितना होगा माइनस के 1, लेकिन उसका मॉडुलस तो 1। F0 की वैल्यू 1 है, इस प्रकार F2 की निकालनी है, तो F2 के लिए 2 रख देते हैं यहाँ पर, x की जगह, तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 माइनस के 3 माइनस के 1, उसका मॉडुलस 1, और 2 माइनस के 1 1, तो F2 भी 1 है अपन का। तो उसको अगर 1 पुट करते हैं दोनों को 1 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 3। तो मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया ट्रिक कि जो अपन के मॉडुलस फंक्शन होते हैं मोड ax माइनस के b का, उसका नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन सा होता है, x इक्वल टू by, जहां अंदर वाली वैल्यू 0। तो इसको अपन लगा सकते हैं सिंगल मॉडुलस के लिए, इस ट्रिक को। तो सिंगल मॉडुलस के अपन के पास है, तो इस वैल्यू को अपन क्या कर देंगे 0, लेकिन एक मोड अंदर भी है तो उसको भी 0 कर दिया, उससे एक पॉइंट आया 3, तो नंबर ऑफ पॉइंट पूछ जाते हैं यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल, तो वो 3 हो जाते। और इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं डायग्राम से, तो वो भी आप कर सकते हैं, पर अगर सिंगल मोड वाला डायग्राम से करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक लगा सकते हैं आप।